स्कूल की समिति का और स्कूल के मेरे पिता तुल्य, इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा शक्ति और देश का सुनहरा भविष्य प्यारे बच्चों, और ये जो अपना काम छोड़ के माताएं यहाँ बैठी हैं, बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका आप लोगों का दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए और हमारे साथ आए। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्री अनुराग ढांडा जी, आप इस चीज का महत्व समझिए। राष्ट्रीय सलाहकार, एक दो साथियों ने पूछा कि प्रधान हो आग्रह है, उप प्रधान होता है, ये राष्ट्रीय सलाहकार क्या होता है? राष्ट्रीय सलाहकार वो है जैसे अकबर के साथ बीरबल होता था, काम तो सारे बीरबल करता था, अकबर तो राज करता था। तो अकबर को कोई काम होता वो बीरबल से पूछता, भाई बीरबल बताओ ये क्या करें अब? तो भाई हिंदुस्तान का बीरबल आपके बीच में मोहब्बतपुर ढाणी, मोहब्बतपुर गांव में बैठा है। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर दो। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। राष्ट्रीय कवि ने ये लाइनें लिखी थी। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, हम सब ने पढ़ी, परंतु अगर ये ऐसे ही तानाशाही सरकार, ये ऐसे ही तानाशाही सरकार अपने फैसले हम पर थोपती रही, ऐसे ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज ना सुनकर हमारे ऊपर ऐसे फैसले थोपती रही, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कवियों की कही हुई बातें, उन बुद्धिजीवी महानुभावों की कही हुई बातें हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और सुन पाएंगे। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, हर एक चीज का एक समय होता है। आज कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल सच्चाई की बात है। राजनीतिक क्षेत्र नहीं है ये, परंतु ये क्षेत्र है कर्म क्षेत्र। ये क्षेत्र है हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई का, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का। हर माँ एक सपना देखती है, हर पिता एक सपना देखता है। वो सपना कहीं ना कहीं अपने बच्चों में पूरा करने का समय दिखा गया है। हर व्यक्ति सोचता है कि जो सुख जो वो अपने लिए सोचता था, अगर किसी वजह से, क्योंकि पुराने समय में वो तकनीक नहीं होती थी, पुराने समय में वो चीजें नहीं होती थी, पुराने समय में इतना विस्तार नहीं हुआ था शिक्षा का, परंतु आज हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को हमारे घर के मुहाने पर लाके छोड़ दिया। आज ये सरकार दोबारा ये प्रयास कर रही है कि इस शिक्षा को गरीब से, इस शिक्षा को दलित से, इस शिक्षा के अधिकार को पिछड़े से, इस शिक्षा के अधिकार को किसान से, कमेरे से, मजदूर से छीन के हम केवल और केवल उनको मजदूर बना के छोड़ दे अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारे खून पसीने से स्कूल बने, हमारे खून पसीने से फैक्ट्रियां बनी। वो चीजें जहां पर इस देश को आगे बढ़ाने का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा। इस देश को सपना, वो सपना था जब हर घर को, हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, हर व्यक्ति को काम मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले। वो सपना जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने देखा था, उस सपने को किसी ना किसी माध्यम से खत्म करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। किसी ना किसी तरीके से दलित को, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन दी गई थी, उन लोगों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से किसी ना किसी रूप से पिछड़ गए थे, उसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं, पीछे के दरवाजे से उस चीज को खत्म करने के लिए। क्योंकि स्कूल नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, और यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ने का सपना नहीं देख पाएंगे। जो सपना हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का जो सपना है, उस सपने को कैसे खत्म किया जाए, उसकी नींव रखने का काम ये तानाशाही, ये गूंगी बहरी सरकार कर रही है। सम्मानित बुजुर्गों, मुझे आज भी याद है, कुछ दिन पहले मैं जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी के मैंने सदस्यता ली, सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, केजरीवाल जी मेरे बराबर खड़े थे, पंजाब के मुख्यमंत्री खड़े थे, और मैंने पहला विषय ढाणी मोहब्बतपुर स्कूल का लिया था। आप लोगों ने देखा होगा उसको, वीडियो को। मैंने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी का पद छोड़ दिया, क्योंकि मैं ढाणी मोहब्बतपुर गया और वहां पर मैंने देखा कि ये सरकार हमें शिक्षा से वंचित कर रही है।
ये सरकार हमें स्वास्थ्य से वंचित कर रही है, ये सरकार हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रही है। आज शिक्षा, पीछे हमारी एक बैठक में अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। युवा साथियों, आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि भारत देश युवा देश है। 65% आबादी युवाओं की है। अनुराग जी ने कहा था कि वो आने वाले समय में जब बड़े बड़े नेता आपके पास आएंगे, वो आपसे बात करेंगे जाति की, वो आपसे बात करेंगे धर्म की, वो आपसे बात करेंगे भेदभाव की, और आपने केवल और केवल उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी है। आपने उनसे एक ही सवाल पूछना है कि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, पिछले कितने लंबे समय से आप हमारे विधायक और सांसद हैं? आप बताइए, आपने इस इलाके में, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की तो भाई छोटा सा आप जैसा कार्यकर्ता हूं, भाई हूं, आप उनसे पूछिए आदमपुर हल्के में कितने स्कूल खोलने का काम किया, आदमपुर हल्के में कितने कॉलेज खोलने का काम किया। बालसमंद के साथ ही यहाँ से 7 लगता गांव है, बालसमंद की सरकारी जमीन जहां पर कॉलेज बनना था, पिछले 8 साल से कब्जे से ये सरकार नहीं छुड़वा पाई अनुराग जी। जहां पर शिक्षा के मंदिर बनने हैं, उन पे कुछ तानाशाही लोगों ने सरकार की शय पर कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को छुड़वाने का काम नहीं करवा पाई। सरकार बड़ी नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये बेटियां किसकी है भाई? ये बेटी हरियाणा की नहीं है क्या? ये बेटी खट्टर साहब ने कार्यक्रम में कहा था, भाई मेरा और मोदी का तो कि मैं आगे पीछे को नहीं मारा, कोई क्या कर लेगा। परंतु मोदी साहब और खट्टर साहब, डाणी मोहब्बतपुर के इस पाक और पवित्र जमीन से मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि ये बेटियां हरियाणा की नहीं है क्या? ये बेटियां हम सब की है। आज ऐसी क्या परिस्थिति है, ऐसी सरकार का क्या दिवालियापन है, ऐसी सरकार की क्या आर्थिक मजबूरी है कि आज बेटियों को सड़क पर बिठाने का काम कर दिया। आप बेटी पढ़ाने का और बचाने का बात करते हैं, बेटी को और बेटों को आपने सड़कों पे लाने का काम कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन बैकडोर एंट्री से काटने की काम शुरू कर दिया। अरे किस तरह की सरकार है? युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन आज बुजुर्गों की काटी जा रही है। बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु ये सामाजिक मंच है और ये समाज का विषय है। बुजुर्गों की पेंशन इसलिए शुरू करी गई थी कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन नाम था। आज हम इस गांव के वासी, डाणी मोहब्बतपुर का आदमी अगर किसी भी गांव में दिल्ली कलकत्ता कहीं जाता है और उस गांव की बेटी उस शहर में, चाहे वो लखपति हो करोड़पति हो, आदमी जेब में हाथ मार के 5-10 रुपए जो मिलते हैं वो जेब में उस बेटी को देने का काम करता है। वो सम्मान है, वो लाड है, वो प्यार है। और जो बुजुर्गों को हम पेंशन देते हैं वो भी उसी सम्मान, उसी लाड और उसी प्यार के लिए देते हैं। अरे कर क्या रही है ये सरकार? कहती है हरियाणा एक हरियाणवी है, कहती है हमने 90 हल्कों में विकास कर दिया। मेरे भाई ने बताया मेरे से पहले, यादव भाई ये व्यक्ति झूठा है जो कहता है 26 साल का वनवास है। 16 साल तो यहाँ बीजेपी की सरकार रही या बीजेपी समर्थित सरकार थी। अनुराग जी, 1996 से 99 तक विकास पार्टी की सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया। उसके बाद इनेलो की सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया 2005 तक। उसके बाद 3 साल चंद्रमोहन जी कुलदीप जी के भाई डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद 2014 से अब फिर सरकार बीजेपी की है। वो कहते हैं 26 साल का वनवास। अरे भाई, सरकार इसी पार्टी की तो थी 16 साल और 3 साल तेरा भाई मुख्यमंत्री था भाई, फिर वनवास कैसे हुआ? और मैं कहना चाहता हूँ 1998 में ये युवा साथी खड़े हैं यहाँ पे, 1998 में पहला इलेक्शन कुलदीप बिश्नोई ने लड़ा था भाई। उस टाइम भी उसने ITR जमा करवाई थी, लखपति था उस समय। और 2019 के चुनाव में फिर उसने अपनी ITR जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन में, गूगल के ऊपर है, करोड़पति बन गया। वनवास है तो आदमपुर का है, वनवास है तो आपका और मेरा है। वो तो लखपति से करोड़पति बन गया, उसकी आय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो 2 नंबर में आय बढ़ी उसके डर से आज आपके गांव में जब वो व्यक्ति आया था कि धरने में प्रधान जी एक बार आ लिया भाई, एक बार ये जालिया मूड खराब करे आपने उसका। अच्छा भाई, वो कुछ साथी बता रहे थे मेरे को, कुलदीप जी से मिलने चले गए जी और मिलते नहीं बोला तुम ना आंदे, मेरा मूड खराब कर दिया सवेरे सवेरे। कोई बात नहीं, में बखत आएगा, सबका बखत आता है। आज वही जो कमाई उन्होंने करी, इधर उधर से कमाई करी, उसकी वजह से उनको इनकम टैक्स के नोटिस है,
उसकी वजह से उनको ईडी के नोटिस है। और जब आपके गांव में आए तो कहना भाई गोद में अपना पासपोर्ट डाल के ले आ। अगर वो आपको पासपोर्ट दिखा दे, मैं गारंटी लेता हूं इस मंच से। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, इस समय जागने का, क्योंकि अगर हम जागेंगे नहीं, अगर हम अपनी इस ताकत को पहचानेंगे नहीं, तो हम हमारा भला नहीं कर पाएंगे। अपना भला करने के लिए भी हमें जागना पड़ेगा, इन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, लीक लीक तीन चले, लीक लीक तीन चले, कायर, कूत और कपूत। कायर आपको समझता ही है, कूत कुत्ते को कहते हैं, और कपूत जो है जो के नाम लेना है, ठीक है। लीक लीक तीन चले, कायर कूत कपूत, और लीक बिना लीक तीन चले। शायर ये बैठे भाई केटी साहब तो बड़ा शायर आज को नहीं, और सिंह भाई नाम का आगे मैं लगाऊ ही हूं, और सपूत अनुराग ढांडा जी आपके बीच में बैठे हैं। लीक से हटके चलना पड़ेगा हमें। 26 साल का वनवास जो उन्होंने हमें दिया, उस वनवास को खत्म करना पड़ेगा हमें, और उस वनवास को खत्म करने के लिए लीक से हटके चलो। लीक से हटके चलेंगे तब कहीं ना कहीं इन बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। गारंटी लेता हूं, मेरे भाई ने कहा अभी 1 महीने का टाइम। ये कोर्ट से वकील है, पढ़े लिखे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, ये कोर्ट से फैसला करवाएंगे। परंतु दावा करता हूं, आदमपुर के साथी भी खड़े हैं यहाँ पे। पिछले दिनों आदमपुर की एक पंचायत, एक समिति, संघर्ष समिति बनी थी अनुराग जी, जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी कि बिना लोगों की परमिशन के नगर पालिका घोषित कर दी। सुशील जी उस कमेटी के मेंबर थे, ये खड़े हैं यहाँ पे, बिना इजाजत के कर दी। इन्होंने संघर्ष समिति बढ़ाई, और संघर्ष समिति बनाने के बाद इन्होंने जब लड़ाई लड़नी शुरू करी, तो मैंने इनको एक दिन फोन करके कहा था, भाई यो 1 हफ्ता को नहीं पकड़ा है, सारी कमेटी टूटेगी। और ये खड़े कमेटी के भी सदस्य, 1 हफ्ता नहीं पड़ा, वो कमेटी, वो नगर पालिका टूटी। ये संघर्ष की जीत है, ये ताकत की जीत है। आज जो आप यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हो, आज हमारे बीच में केंद्र से तो लोग आए अनुराग जी के रूप में। मैं गारंटी लेता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्कूल खोलने का काम ये डरपोक और ये तानाशाही सरकार करेगी। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, मैंने समय बहुत ले लिया। कई साथी मेरी तरफ देख रहे होंगे, कुर्ता भी खींच लिया मेरा। पर भाई नेता वो कैसा नेता जो माइक पकड़ ले जल्दी छोड़ दे, वो तो फिर बातें को बढ़ती। अरे भाई जो तो घर है मेरा, मैं कह रहा था अनुराग जी को, मैं कहा ये तो घर है जी, घर में चल रहे हैं आप। तो इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को इतना धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, परेशान मत होना। ये सारी की सारी जो टीम यहाँ पे बैठी है, यह आपकी आखिरी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ने के लिए बैठी है। जब तक ये ताले खुलेंगे नहीं, ये टीम यहीं बैठने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैंने कई देर बोर कर दिया होगा, ये भाई भी खड़े हैं मेरा, 1-2 नारे लगा दो ताकि ये इलाके में। मैं बता रहा था अनुराग जी को, अनुराग जी कुछ ताकत होती है, जब कोई आदमी आता है ना, तो यहाँ पे आज और भी नेता आने शुरू हो गए इस 5 किलोमीटर के दायरे में। आज और भी नेता आए हुए हैं 5 किलोमीटर के दायरे में। आसपास के 10 गांवों में नरेगा चालू कर दी थी, 8 साल याद नहीं आई, अब नरेगा भी चालू कर दी। ये प्रभाव है, ये धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है, लाइन पे आ रही है। आज तो हम वैसे आए हैं, सोचो जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे उस दिन इस इलाके का कितना विकास होगा, ये चीज आपने अपने दिल की गहराइयों से सोचनी पड़ेगी। 2-3 नारे लगा दो, मैं थोड़ा जोश आ जाएगा, मेरे मुझे बतेरा आ रहा है। भारत माता की यूं मुट्ठी बंद करो भाई, पिछले क्यों भाई फोन हाथ में ले रहा सुंदर, छोड़ दे गोद में डाल दे। मुट्ठी बंद करके हाथ उठा के भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।